के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के उस गुण को देखना चाह रहे हैं, और जिसमें प्रभु ने जब व्यवस्था नहीं थी तब भी इब्राहिम से अपेक्षा करी। जब इब्राहिम की उम्र 99 वर्ष की थी तब परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मूसा को व्यवस्था दी तो व्यवस्था के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। और कलीसिया में जब अनुग्रह का समय आया तो कलीसिया से कहा सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। प्रभु आज भी चाहता है कि उसके लोग परफेक्ट बने, न सिर्फ बाहरी बातों में वरन आंतरिक बातों में भी। और हम जो है एक एक करके इन गुणों को देख रहे हैं। और आज हम एक महत्वपूर्ण गुण जो देखना चाहते हैं वो है स्पीच, हमारी जबान का बोल। और जो है जिसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हमारी जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। और प्रभु चाहता है कि हमारे वचन सलोने हो। कई बार जरूरी नहीं कि हम बोलें, चुप रहना भी एक बोलने का तरीका है। जैसा हमारा प्रभु पिलातुस के सामने चुप रहा, पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि तू बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों। लोग उसको मार रहे थे, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। पूरी रात वो मारते रहे उसको। 1500 से 2000 सिपाही एक आदमी को मारते रहे, पूरी रात मारते रहे। और उसने बड़ी मुश्किल से पहला शब्द कहा कि बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये है हमारा प्रभु। सो बोलने के विषय में, आपके वचन के विषय में बहुत सावधान रहें। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। आपके वचन कईयों के लिए जीवनदायक है तो कईयों के लिए मरणदायक है। और बाइबल इस विषय में भरी पड़ी है। फिर भी मैं आपके लिए एक वचन जो है पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक और उसकी 21वीं आयत, 18वां अध्याय 21वीं आयत। नीति वचन 18वां अध्याय 21वीं आयत में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप क्या चाहते हैं, जीवन वैसा बोले, मृत्यु वैसा बोले। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा अपने बोलने का जो है अंत में तुम हिसाब तुमसे लिया जाए। जो जो तुमने बोला, जो जो तुमने बोला, इसका हिसाब अंत के दिनों में लिया जाए। सो आपके मुंह से क्या शब्द निकले, जो है मैं स्वयं जब प्रभु में नहीं था तो गालियां बकता था, दूसरी चीजें थी और अशुद्ध बातें, अश्लील बातें करता था। लेकिन जब प्रभु ने बदला तो ये धीरे धीरे परिवर्तन आया, ये परिवर्तन आया। सो शुरुआत में एक दिन में, एक महीने में नहीं हुआ, ये इसको बदलने में समय लगा। लेकिन चाहत थी तो धीरे से प्रभु ने बदला। हम सब पहले शारीरिक थे, लेकिन धीरे धीरे प्रभु में आत्मिक बनते जाते हैं। और प्रभु हमें इस क्षेत्र में भी परफेक्ट, मेच्योर बनाना चाहिए। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। प्रभु ने आपको स्वतंत्र बनाया और विशेष करके आपके जैसा प्रभु ने, हमने देखा था कि प्रभु ने 2 कान बनाए और 1 मुंह बनाया। मतलब सुने ज्यादा और बोलना उसका आधा। और जो बोले वो किसी के जीवन में जीवनदायक मलहम का काम दे। ऐसा सुलेमान बोलते कि मीठे बोल जो है
किसी मरते आदमी को भी जो है सांत्वना प्रदान करते हैं। और जो है ह्यूमन लेवल जो है वो ये कि कैसे हम दूसरों तक प्रभु की बात को बता सकते हैं। और परमेश्वर जब स्वयं परमेश्वर थे, जिसने विभिन्न समय में विभिन्न तरीकों से बात करी, और इस अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करी। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से के द्वारा बातें करी, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें करी, परमेश्वर ने अपने सपनों के द्वारा बातें करी, अपने नबियों के द्वारा बातें करी, परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा बातें करी। लेकिन इस अंत के समय में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात करी। ये परमेश्वर का जो है तरीका है। और जो है वही तरीका जो है कम्युनिकेशन का, परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों तक प्रभु को प्रकट करें और बहुत सारे शब्दों के ऊपर कंट्रोल करें। व्यर्थ शब्द, झूठ, गपशप, बुराई और शंकाएं और बहुत सारी चीजें जिसको जो है लोग करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु चाहता है सावधान रहे, सावधान रहे कि जीवान के वश में। प्रभु बोलते हैं कि श्राप और आशीष दोनों है, दोनों है। आप उसका अच्छे से उपयोग करना जाने। और नए नियम में केयरलेस, दूसरों का दिल दुखाने वाले, झूठे शब्द, इन सब का जो है अंत में हिसाब देना होगा। जो कुछ हमने कहा है पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है। और उससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में आने दें। वो आपको प्रतिदिन नया करता जाएगा, परमेश्वर जैसा बनाने में लगा रहेगा। और जैसा हमने कहा कि परमेश्वर ने अपने आप को अपने वचन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा जो है प्रकट किया। लेकिन अंत में अपने बेटे के द्वारा जो है हम पर अपने आप को प्रकट किया। और जो प्रभु के शब्द हैं वो अपने आप में एक नियम है। पत्थर के ऊपर कुरेदा हुआ वो शब्द है, वो बोल करके वापस नहीं बदल जाता। प्रभु के शब्द इतने जो है महत्वपूर्ण, वो आशा से भरे, वे आनंद से भरे, वे जो है हमें पापों से सुरक्षा प्रदान करते। परमेश्वर के वचन से जो है जीवित रहेगा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर के वचन में यह सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। और जो कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पे कहा, उसके शब्दों में सामर्थ्य, वो अधिकार के साथ बोला। उसने कहा और समुद्र थम गए, उसने कहा और बीमारियां
ठीक हो गई। उसने कहा और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल गई। उसने कहा और मृत्यु के ऊपर जीवन आ गया। लोग मरे हुए लोग जिंदा हो गए। और उसने स्वर्ग के बारे में कहा। उसने कहा कि अच्छा बीज अच्छा फल लेकर के आता है और तुम्हारे शब्द सलों ने और प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया, लोगों को सिखाया, जिस घर में जाओ वहां आशीष दो और परमेश्वर के वचन बताओ। उत्पत्ति की पुस्तक और यूहन्ना रचित सुसमाचार दोनों की जो पहली आयत वो वहां लिखा है, शब्द वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर का, और वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। सृष्टि के आरंभ के पहले वचन के रूप में प्रभु यीशु मसीह, सृष्टि के समय वचन प्रभु यीशु मसीह, और वचन के द्वारा ही पृथ्वी और जो कुछ उसमें, गैलेक्सी और जो कुछ उसमें, वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और प्रभु ने कहा और हो गया, प्रभु ने कहा और हो गया। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, वही ऑथोरिटी, उन्होंने कहा मैं जो हूं सो हूं। मूसा को कहा था मैं जो हूं सो हूं, नए में आके उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया, मैं जो हूं सो हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मार्ग सत्य और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन, अच्छा चरवाहा मैं हूं, सच्ची दाखलता में हूं, जीवन की ज्योति में हूं, द्वार में हूं, जीवन का जल में हूं, जीवन की रोटी में हूं, मैं जीवन। देखें, प्रभु ने ये सब कहा अपने वचन, और ये वचन आज भी इस पृथ्वी पर गूंज रहा है। प्रभु ने कहा तेरा वचन मेरे मुंह में और मेरे मन के विचार में जो है, मेरे मुंह के वचन और हृदय का सोच, हे प्रभु तुझको ग्रहण योग्य, हे मेरी चट्टान, हे मेरे छुड़ाने वाले। और आपके वचन परमेश्वर को लुभाने वाले, इनके द्वारा परमेश्वर की आराधना, इनके द्वारा परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में जो है, जैसा मैंने बोला कि हर बार बोलना ही नहीं, चुप रहना भी बोलने का एक तरीका है, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह रहा। और ये गुण, मैच्योरिटी का ये गुण जो है वो हम में आना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता वो तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध करता है। खाना पीना अशुद्ध नहीं करता है, और मुंह से जो निकलता है वो वहां से जाता है। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या सूंघा, आपने क्या चखा, आपने क्या छुआ, ये वो सेंस ऑर्गन, इनके थ्रू आपके मन को जो है भोजन मिलता है, और वो मुंह में से निकल के आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध करता है। और हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व, इसीलिए हमारे मुंह से ऐसे शब्द न निकले जो परमेश्वर की बदनामी के कारण,
बदनामी के कारण। कंट्रोल करें अपनी जबान को। एक ही जबान से भले और बुरे शब्द जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रभु के वचन में नए नियम में, जैसा एक छोटी सी पतवार बड़े से जहाज को बदल देती है, वैसा ही जबान जो है सारे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। और हमें कैसे बोलना चाहिए, सो मैं आपको बोलूं, यहाँ बहुत सारे जो है रेफरेंसेस हैं, लेकिन एक छोटी सी बात में इसको बताऊं, वो ये कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु। जो कुछ आप तक आए वो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से छन कर आप तक आए, और जो कुछ आपके जीवन से निकले वो छनता हुआ, फिल्टर होता हुआ, प्रभु की आत्मा से फिल्टर होता हुआ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से फिल्टर हुआ, उस व्यक्ति तक पहुंचे। आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से जो है बचेंगे। आपके शब्द दूसरों को बनाने वाले, और आपका काम आशीष देना है। आशीष देने के लिए बुलाए हैं, श्राप देने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं। और हमें इन जो है बुरे शब्दों से बचना। और जैसा लिखा गया है सबोपदेशक कि श्राप देने से बचे, श्राप देने से बचे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरे को नापते हो वही नाप तुम्हारे लिए भी उपयोग में लाया जाए। सो जो है झूठ बोलने से, धोखा देने से और क्रोध में जल्द आ जाने से जो है बचें। परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, आपके उच्चारण के द्वारा, आपके शब्द जो है किसी के लिए मलहम, किसी के लिए जीवन का काम करता है। और यही बात जो है जीवन के लिए कही गई है यहेजकेल की पुस्तक कि आपके वचन किसी के लिए जीवन का काम, जीवन का काम। और न सिर्फ दोष निकालने के लिए, लेकिन प्रभु के वचनों को प्रचार, अधिक से अधिक आपके मुंह से परमेश्वर के वचन लिखते निकलें, जो है ऐसे काम करें जो धर्मी हो, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें और नम्रता पूर्वक चले। मिकाया की पुस्तक 6 अध्याय 8 आयत। वे बोलते तो हैं कि वे प्रभु को जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों से, अपने बोल से उसका इनकार करते हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 16 आयत में ऐसा लिखा है कि वे बोलते तो हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन कार्यों से और अपने बोल से प्रभु का इनकार करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 6 आयत में कहा गया कि अंत के दिनों में हर वचन का जो आप कहते हैं उसका जो हिसाब देंगे। इसलिए सोचें और बोलें। बोलने के बाद सोचना नहीं, बोलने के पहले सोचना। जब आपस में मिले तो प्रभु के भजन, प्रभु के वचन, प्रभु के गीत जो है, इससे एक दूसरे को, ये आपके टॉपिक होना चाहिए। ऐसा इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय 19वें आयत में लिखा।
और जो आपके हृदय में वो मुंह पर आता है, वो मुंह पर आता है। और जो अंदर है वो जब मुंह पर आता है, सो वैसे अच्छी बातें, अच्छे शब्द जो हैं भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में प्रभु को प्रकट करते हैं। इससे प्रकट होता है कि हम प्रभु के लोग। प्रभु मेरे हृदय को जो है उसकी रक्षा कर, कि वो दूसरों की सहायता कर। मेरे मुंह की रक्षा कर, कि वो नष्ट करने का नहीं, लेकिन दूसरों की अगुवाई करने का काम। और प्रभु अपने शब्दों को जो है बचा के रख। सोलोना वचन, मीठा वचन जो है वो शहद से भी मीठा होता है। भजन संहिता 119, 103, 103। सुने और तब विश्वास करें। अंत के दिनों में आपको उन सब शब्दों का जो है हिसाब देना होगा जो आपने पृथ्वी पे कहे। सो प्रतिदिन आपके मुंह से जो है प्रभु के वचन, प्रभु की आराधना जो है, स्पीक काइंडनेस, स्पीक स्वीटनेस, स्पीक लव, काइंड ऑफ वर्ड्स स्वीट टू द सोल्स। और प्रत्येक व्यक्ति सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में सबसे धीमा हो। सुनने के लिए हमेशा तैयार, बोलने के लिए हमेशा सोचें, और गुस्सा होने में बिल्कुल ठंडे पड़े रहे। ऐसा याकूब अपनी पत्री में बोल। और प्रभु बोलते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। जबान में कोई हड्डी तो नहीं होती, लेकिन वे कईयों के हृदय को तोड़ देती। जबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन वे कईयों के हृदय को तोड़ देती। और जबान में ही कोई हड्डी नहीं होती, जबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन वो 32 दांतों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करके चलती है। सो एडजस्ट करके चलें। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के दांत हैं, किसी के बीच में वो नहीं आती जबान, लेकिन वो सुरक्षित रहती है। ग्रेस ऑफ गॉड इज नॉट ए लाइसेंस टू सिन। प्रभु का अनुग्रह आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं देता। सो प्रभु का वचन जो है वो प्रभु का कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रभु का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दुआ करें कि हमारा जीवन, हमारी जबान, हमारे मुंह के वचन, हमारे हृदय का सोच प्रभु को पाए, और हम प्रभु के बातों को इस पृथ्वी पर प्रकट करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जब पृथ्वी के जीवन में थे तो प्रभु आपने जो बोला वैसा हो गया। आपके वचन प्रभु वो अधिकार के साथ में थे, वो अथॉरिटी के साथ में थे। वे लोगों को चंगाई देते थे, वे लोगों को जीवन देते थे। और आप चाहते हैं कि वही वचन जो है आपके लोगों में आए, आपके लोग वही वचन आपके मुंह, अपने मुंह से प्रचार करें। और इस पृथ्वी पर हम आपके जब प्रतिनिधित्व हैं, तो
लोग हमारे वचनों के कारण जीवन पाए। सो प्रभु वो सारे अननेसेसरी वचन जो हमारे दिल से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, उनको क्रूस से फिल्टर होकर के जो अन्यों तक जाने दें, और हम तक जो वचन आए वो भी आपके क्रूस से फिल्टर होकर के हमारे जीवन में आए, ताकि बहुत सारे अननेसेसरी वचन न सुनने में आए न बोलने में आए। तो प्रभु हमारे जीवन का सेंटर बिंदु आप हो, और आप हमारे जीवन को संचालित करें। आप हमें जो है अपने पथ पे लिए चले, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांगे, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.